मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, मई माह में खासकर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आप पर मेहरबान रहेंगे। सूर्य की कृपा मई माह को अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण बना देगी। रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश पद प्रतिष्ठा दिलाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कर्क राशि के अलावा कर्क लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। बहुत बैठ लिया भाग्य के सहारे। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने कर्मों से भाग्य विधाता बनेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनेंगे। मई माह में ज्यादातर ग्रह आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेंगे। कर्म भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। अधिकतर ग्रहों का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। इस भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करेगी। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। इस समय अगर आपको जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है, योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सब देखते रह जाएंगे। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। हर एक ग्रह की बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। आपकी राशि की मई माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, मई माह में सूर्य के शुभ गोचर का स्वास्थ्य पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की किरणों से अनेकों रोगों का इलाज संभव है, इसलिए सूर्य को आरोग्य कारक कहा गया है। आरोग्य कारक सूर्य की कृपया आपके स्वास्थ्य को प्रफुल्लित रखेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, शरीर निरोग रहेगा, स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। परंतु स्वास्थ्य रहना भी आपके हाथों में रहेगा, क्योंकि 10 मई को आक्रामक, लड़ाकू और क्रोधी ग्रह मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि मंगल की नीच राशि है, इसलिए 10 मई के बाद मंगल को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों, आपकी जलीय राशि कर्क पर गर्म ग्रह मंगल का प्रभाव स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा। प्रचंड क्रोध देखने को मिल सकता है। सामान्य से अधिक क्रोध का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए 10 मई के बाद होश ना खोएं। जोश जोश में होश भी बनाए रखें, शांत बने रहें, क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रथम भाव से मंगल की अष्टम भाव और शनि पर भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए मेरे वह दोस्त जो पहले से ही पेट के नीचे वाले हिस्से से किसी प्रकार के रोग, गुप्त रोग या बवासीर जैसे रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए परिस्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल रहेंगी। इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के पंचम भाव पर शनि की कुदृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, इसलिए विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। 10 मई तक शिक्षा के संबंध में कोई खर्चा वगैरह हो सकता है। 10 मई के बाद विद्यार्थी शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे। शिक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार के सरकारी सहयोग की आवश्यकता है तो सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। सरकारी दखल से शिक्षा के क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी। शिक्षा के संबंध में सरकारी ऋण चाहिए तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। कुल मिलाकर मई माह में
विद्यार्थियों को हनुमान जी की उपासना करना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों के मामले में मई माह क्या संकेत दे रहा है। 2 मई तक प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की दृष्टि प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता प्रदान करेगी। 2 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगल के साथ युति योग बनाएगा। इससे प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, खर्चा करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। परंतु आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर शनि की कुदृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इससे आपके प्रेम संबंधों से चिढ़ने वाले षड्यंत्र रचने में भी सक्रिय रहेंगे। इसलिए दूसरों के बहकावे में ना आए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। परस्पर कोई मतभेद पैदा होते हैं तो आपसी समझबूझ से तुरंत सुलझाने का प्रयास करें। शत्रु पक्ष आपकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर लें। जल्दबाजी में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अपने प्रेम संबंधों का किसी के आगे खुलासा ना करें, गुप्त रहने दे तो अधिक बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मई माह में प्रेमियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों अर्थात दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव पर गोचर कर रहा है। इसके अलावा पूर्ण माह दाम्पत्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। 10 मई से दाम्पत्य भाव के साथ दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि पर भी मंगल की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें तथा दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दे, अनदेखा कर दे। मेरे वह दोस्त जिनकी पहले से ही दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित हो रखी है, वह अधिक सावधानी बरते, समझदारी से काम करें। कुल मिलाकर जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव के लिए शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। अब ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ साथ जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में मई माह क्या संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मई माह में 3 ग्रहों सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। 2 मई तक लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र लाभ भाव पर संचार करेगा। लाभ भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। 2 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की इस स्थिति से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगा फोन, वस्त्र, घर की साज सज्जा, वाहन या अन्य सुख सुविधाओं पर भी खर्चा करेंगे। वाहन पर खर्चे के योग बनेंगे या कोई नया वाहन ले सकते हैं। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। परंतु 10 मई तक अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय तक शुक्र के साथ मंगल भी संचार करेगा। शुक्र भोग विलास कारक है तो मंगल उत्तेजित करने वाला गर्म ग्रह है। द्वादश भाव पर दोनों का युति योग भोग विलासता पूर्ण कार्यों और विपरीत लिंग के प्रति झुकाव पैदा करेगा। रंगीन मिजाज वाले और शौक परस्त दोस्तों को शुक्र प्रसन्नता प्रदान करेगा, बिस्तर सुख मिलेगा। इस अवधि में अपने साथी के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है मंगल का। मंगल का संचार मिला जुला रहेगा। 10 मई तक मंगल द्वादश भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस अवधि में खर्चे बढ़ सकते हैं। 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऊर्जा कारक मंगल का नीच राशि पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। ऊर्जा की अधिकता से क्रोध का भाव भी देखने को मिलेगा। 10 मई के बाद क्रोध पर नियंत्रण रख मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं।
मई माह में तीसरा राशि परिवर्तन कर्क वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहेगा, क्योंकि मई माह में तीसरा राशि परिवर्तन ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का है। 15 मई तक सूर्य कर्म भाव पर संचार करेगा। कर्म भाव पर भी सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर सूर्य का उच्च होना सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। सूर्य की शुभता समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। सूर्य के साथ गुरु और बुध का युति योग अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, मेहनत और सूझबूझ का पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र के रास्ते पेश आ रही परेशानियों को आप सरलता से दूर कर लेंगे। कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता और उन्नति को दिखा रही है। पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली का कर्म भाव भी अगर मजबूत स्थिति में है और इस समय योग कारक दशा चल रही है, तो ग्रह गोचरीय स्थिति आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकती है। कर्म भाव पर सूर्य का अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ भी युति योग बनेगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने में भी सक्रिय रहेंगे। झूठी अफवाहें उड़ा सकते हैं। आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे, परंतु आपकी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, सूझबूझ और कार्य कुशलता के आगे वह विफल हो जाएंगे तथा टिक नहीं पाएंगे। फिर भी सजग बने रहें। कर्म भाव पर महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभाव से आप साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण रहेंगे। 15 मई के बाद सूर्य के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 15 मई को सूर्य राहु के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव हमारी डिजायर, प्रॉफिट, सक्सेस और गेन से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलक रहा हो, उस भाव पर सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। कुटुंबीजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। सूर्य आपकी लगन या राशि जो भी कारक है उसके लिए धन भाव का स्वामी भी है। इसलिए धन के संबंध में भी सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। सूर्य का यह संचार अत्यधिक लाभप्रद बन गया है। बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला है। सरकारी सहयोग से रुका, अटका और फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शत्रु भी आपके प्रभाव से खौफ खाएंगे। वैसे भी कर्म भाव से गुरु की शत्रु स्थान अपने भाव पर दृष्टि शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी तथा शत्रु मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी दोस्तों को भी सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। व्यापार में सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 15 मई के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। वैसे तो पूर्ण माह सूर्य की स्थिति शुभ रहेगी, परंतु 15 मई से पहले सूर्य का राहु के साथ युति योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। संशय जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सूर्य के संबंध में 15 मई के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। मास के अंत में 30 मई को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। शुक्र का संचार धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। कुल मिलाकर मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जून माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।